हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स जो हमारा टॉपिक चल रहा है सीरीज डेट इज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8 ई जो हमारा है डेट इज सलीना बुक का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो आज हम लोग इस क्लास में एक्सरसाइज 8 ई से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। व्हाट इज द क्वेश्चन? सरिता परचेसेस बिस्किट costing of rupees 158 and on which the rate of sell tax is 6%, and she also purchased some cosmetic goods that is costing of rupees how much, that is 354, on which the rate of sell tax is 9%. Find the total amount that is to be paid by Sarita. देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए बेसिक अगर हम लोग प्राइस देखें, क्या देखें बच्चों, बेसिक प्राइस देखें तो बेसिक जो प्राइस है शॉपकीपर का वो कितना ले रहा है, डेट इज ऑन द बिस्किट कितना 158 रुपये ले रहा है। अब यहाँ पे क्या चार्ज कर रहा है, 6% टैक्स चार्ज कर रहा है। तो हमारा जो अमाउंट टू बी पेड, यहाँ पे जो अमाउंट टू बी पेड है फॉर दिस बिस्किट हो जाएगा, अमाउंट टू बी पेड जो होगा वो सिंपल सा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, वो सिंपल सा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से कितना हो जाएगा, 106 कर दिएगा डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना हो जाएगा 158। ओके, तो बच्चों यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं ना। तो हमारा कितना आंसर होगा बताइए, 158 को आप क्या करना है, 158 को सिंपल सा 10 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 158 है यहाँ पे, क्या है बच्चों 158, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 158 को। तो क्या हो जाएगा देखिए 158 इंटू हाउ मच, डेट इज 106। तो हाउ मच हो जाएगा, डेट इज देखिए ये आपका सिंपल सा हो जा रहा है, डेट इज 16748। ओके, और डिवाइड बाई हमारा 100 था। तो हमारा अमाउंट जो टोटल अमाउंट जो कि आपको पे करना पड़ेगा टू द शॉपकीपर, डेट इज 167.48, मतलब इतना रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा, डेट इज टू द शॉपकीपर। ये हो गया आपका बिस्किट का। अब नाउ फॉर द कॉस्मेटिक आइटम हमारा कितना, डेट इज व्हाट इज द कॉस्ट बेसिक प्राइस है। तो अगेन हमारे यहाँ पे बेसिक प्राइस किसका दिया हुआ बच्चों, डेट इज कॉस्मेटिक का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेट बेसिक प्राइस जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, डेट इज 354। और यहाँ पे टैक्स कितना चार्ज कर रही है गवर्नमेंट, डेट इज 9%। अगेन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डेट इज अमाउंट टू बी पेड। अमाउंट टू बी पेड क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, अमाउंट टू बी पेड हाउ मच से, डेट इज 354 हो जाएगा इंटू 109 डिवाइडेड बाई 100। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 354 को सिंपल से मल्टीप्लाई करने 109 से, तो हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज 38586 हो जाएगा। और डिवाइड बाई हमारा 100 है, तो हमारा अमाउंट आंसर कितना हो जाएगा, डेट इज रुपीज़ 385.86। तो ये जो अमाउंट है, इतना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा किसके लिए बच्चों, डेट इज फॉर द कॉस्मेटिक आइटम हो गया, और दिस इज फॉर द बिस्किट हो गया। अब क्या करना है, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट इज टू बी पेड बाय द सरिता। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये अमाउंट को जोड़ देना है, ये अमाउंट को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा देखिए, सिंपल से जोड़ देंगे अगर हम लोग इसको, तो कितना 167 पॉइंट कितना होगा 48 प्लस 385 पॉइंट कितना हो रहा है, डेट इज 8 है, हाउ मच, डेट इज 86। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है बच्चों, डेट इज दिस इज अबाउट हाउ मच कम, डेट इज 553.34 आपको पेमेंट करना पड़ेगा टू द शॉपकीपर। काफ़ी इजी क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे सिंपल से क्या करना था, ऑलरेडी आपको बेसिक प्राइस पता है, ऑलरेडी आपको सेल टैक्स पता है, तो आप क्या अमाउंट टू बी पेड। अगेन यहाँ पे कॉस्मेटिक आइटम का बेसिक प्राइस पता है, रेट और सेल टैक्स पता है, तो अगेन हम अमाउंट टू बी पेड। अब दो टोटल अमाउंट हम लोग सिंपल से ऐड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन जो है, ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग आपका है उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए सिंपल से बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ अ टीवी सेट है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड है, क्या बच्चों इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, दैट इज द सेल टैक्स ओवर 9% ऑफ व्हाट इतना, फाइंड द मार्क्ड प्राइस, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। तो सिंपल सी बात हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट हम लोग यहाँ पे एमपी मान लेंगे, क्या मानने को, लेट एमपी इज हाउ मच, 13,407 रुपये, 13,407 रुपये। अब यहाँ पे ऑलरेडी पता है रेट ऑफ सेल टैक्स कितना बच्चों, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे ऑलरेडी मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है ना, दिस इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड। तो लेट एमपी हम लोग यहाँ पे सिंपल एक्स मान लेंगे। ओके, और यहाँ पे टैक्स कितना दिया हुआ बच्चों, यहाँ टैक्स दिया हुआ डेट इज 9%। तो आपको सिंपल से क्या निकालना, डेट इज अमाउंट टू बी पेड। तो यहाँ सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं हम लोग इंक्लूडिंग टैक्स, क्या निकला इंक्लूडिंग टैक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्लूडिंग टैक्स इजकल टू 109 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स हो जाएगा, एंड डैट इज इक्वल टू हाउ मच है, दैट इज 13407। अब यहाँ पे सिंपल से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 13407 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 109। अब हम लोग सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे।
जब इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा 123, कितना होने वाला बच्चों 123, मीन्स हमारा 12,300 रुपया इज़ द वाट, इज़ द बेसिक कॉस्ट प्राइस, इज द बेसिक कॉस्ट प्राइस। अब देखिए बोल रहा है कि इफ द सेल टैक्स इज इंक्रीज बाई 13%। अब क्या हुआ, यहाँ बदमाशी किया शॉपकीपर वाला। पहले तो चलो ठीक है 9% था, अब क्या है 13% ये सेल टैक्स बढ़ा दिया, मतलब 13% ये टैक्स इंक्रीज कर दिया। बाई हाउ मच डज द कस्टमर हैज़ टू पे। तो सिंपल सी बात है कि आपको पता चल गया व्हाट इज द बेसिक प्राइस है, और यहाँ पे बोल सकते हैं बेसिक प्राइस बोलिए, द सेलिंग प्राइस बोलिए बिफोर पेइंग टैक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बेसिक प्राइस। क्या लिखेंगे बच्चों, बेसिक प्राइस। तो बेसिक प्राइस अगर बात करें तो बेसिक प्राइस आपका है 12,300 है। ओके, अब यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे टैक्स आपको कितना लग रहा है, अब टैक्स आपका लग रहा है 13%। ओके, अब आपको सिंपल सा निकालना है, दैट इज अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर, अमाउंट दैट इज टू बी पेड बाय कस्टमर। तो कितना हो जाएगा, दैट इज 113/100 इंटू कितना हो जाएगा, दैट इज 12300। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, 113 को आप सिंपल से गुना कर दिए किसके से 123 से, तो 113 से गुना करना है 123 से। तो कितना आ जाएगा आंसर बच्चों, दैट इज आपका आ जाएगा, दैट इज 13,899 आएगा। कितना वो 13,899, ये आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोल रहा था, क्या बोल रहा था, देखिए यहाँ पे सिंपल आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे सिंपल से कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि 13,899 आपका आंसर आया। कितना है, 13,899, दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पे जब आंसर दे दिया है ये ऑलरेडी यहाँ पे, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बाई हाउ मच मोर, देखिए बोल रहे हैं बाई हाउ मच मोर डज द कस्टमर हैज़ टू पे। तो देखिए पहले अगर रहता था, पहले अगर 9% टैक्स चार्ज करता था तो ये कितना पे कर रहा था, 13,407। अब यहाँ पे देख सकते 13% टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो नाउ इसको कितना पे करना पड़ा। हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंस निकाल देंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, दैट 13,899 को सिंपल से माइनस कर देंगे 13,407। तो हमारा आंसर कितना होगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 492 रुपये आपका आंसर हो गया। दिस इज द आंसर। तो इतना ज़्यादा पैसा अब इसको देना पड़ेगा टू द शॉपकीपर। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल से बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज़ इतना, इतना है, ठीक है, दिस इज द बेसिक प्राइस, और विच इंक्लूड्स द सेल टैक्स ऑफ रुपीज़ 10%। फाइंड हाउ मच मोर और लेस डज द कस्टमर पे फॉर द आर्टिकल्स इफ द सेल टैक्स ऑफ द प्राइस। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि आपका यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी पता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से लिस्ट प्राइस पहले निकाल लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, लेट हम लोग लिस्ट प्राइस मान लीजिए या तो बेसिक प्राइस मान लीजिए। क्या मान लेंगे बच्चों, लिस्ट प्राइस मानिए या बेसिक प्राइस मानिए। तो लिस्ट प्राइस हम लोग सिंपल से एक्स मान ले रहे हैं। यहाँ रेट ऑफ सेल टैक्स कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा जो अमाउंट निकलेगा टू बी पेड, क्या निकालेंगे बच्चों, अमाउंट टू बी पेड। क्या लिखेंगे, अमाउंट टू बी पेड, एंड दैट इज हाउ मच, अमाउंट टू बी पेड हो जाएगा हमारा 110/100 इंटू एक्स हो जाएगा। और अमाउंट टू बी पेड कितना पे करना पड़ा है, 8,250 रुपये पे करना पड़ा है। सिंपल से हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, एक्स का आ जाएगा 1250 इंटू 0 डिवाइड बाई 11। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा डेट इज 11, कितना हो जाएगा 11×7=77 और 11×5 मीन्स 7,500 रुपया इज द कॉस्ट प्राइस, इज द बेसिक कॉस्ट प्राइस। अब क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हम लोग टैक्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं, डेट इज़ 15%। पहले टैक्स कितना चार्ज होता था, 10%। अब हम लोग इंक्रीज़ करके इसको कितना कर दे रहे हैं, डेट इज़ 15%। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, टैक्स निकाल लेंगे। टैक्स कितना निकालेंगे, यहाँ पे सिंपल से हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू हो जाएगा 7500 इंटू 7500। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे सिंपल से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करिएगा डेट इज़ 15 इंटू 75 से, तो हमारा हो जाएगा डेट इज़ 1125 रुपया पे करना पड़ेगा एज अ टैक्स नाउ। पर अगर हम लोग पिछले के कंपैरिजन में अगर हम माइनस करें तो पहले टोटल अमाउंट कितना पे करना, 8,250, जबकि हमारा कितना 7,500 रुपये था। तो इस समय आप टैक्स कितना पे कर रहे थे, इस समय आप टैक्स पे कर रहे थे डेट इज 750 रुपये पे करे, कितना पे कर रहे थे टैक्स। अब क्या कितना पे करना पड़ेगा, 11,225। तो बोल रहा है कि फाइंड हाउ मच मोर, फाइंड द हाउ मच मोर और लेस द कस्टमर पे फॉर द आर्टिकल।
तो सिंपल सी बात है कि पहले ये 8,250 पे कर रहा था, सिंस अब यहाँ टैक्स इंक्रीज़ हो गया है तो कितना यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकाल दें, 1125 को सिंपल से घटा दीजिए 750 से, तो आपको 375 रुपये, इस केस में पहला हमारा अगर टैक्स इंक्रीज़ हो जाता है तो इसके आपको 375 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ओके, अब मान लेते दूसरा क्वेश्चन, डिक्रीज टू 6%, तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल से घटा देंगे 6 से। ओके, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ बच्चों वहाँ पे कितना दिया, 6 दिया। दूसरा क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से 6/100 हो जाएगा। हम लोग सिंपल से यहाँ पे 75 × 6 करिएगा, कितना हो रहा है 450। तो बच्चों यहाँ पे देख, अब टैक्स कितना चार्ज हो रहा है 450, पहले कितना ले रहा था 750, तो ऑटोमेटिक आपका टैक्स डिक्रीज़ हो गया। यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा, कितना का डिक्रीज़ हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे 4 2 6 4 3 7 300 रुपये आपका क्या डिक्रीज घट जाएगा। ठीक है, अब अगला बोल रहा है कि इनक्रीज बाई, देखिए वर्ड को इनक्रीज बाई, मतलब यहाँ पे सिंपल से बोल रहे हैं कि रेट ऑफ टैक्स अगर हमारा 10% है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज़ क्या हो जाएगा बताइए, ये इंक्रीज़ होकर 12% है, ये इंक्रीज़ होकर 12% हो जाएगा। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन में सिंपल से बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स हमारा कितना 12%, तो 12 निकलेगा यहाँ पे, और हमें हमारा कैंसिल होकर कितना आएगा, देखिए 12 × 75 करिए, 12 × हमारा 75 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 900 रुपया। तो अब यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स कितना पे करना पड़ा, 900 रुपया, पहले आप कितना पे करें 750 रुपया, डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, सिंपल से आपको 150 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ेगा, 150 रुपया ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगला बोल रहा है कि नाव हमारा क्या कर, टैक्स को डिक्रीज़ कर दें, टैक्स को हम लोग सिंपल से डिक्रीज़ कर दें, कितने में डिक्रीज़ कर रहे हैं, डेट इज़ हम लोग पहले था 10%, अब डिक्रीज़ कर दे रहे 3%, तो 10 - 3 हो जाएगा कितना, 7%। ओके, अब 7% होगा तो 7% हो जाएगा। अब 7 को सिंपल से मल्टीप्लाई करिए 75 से, तो कितना होगा 525। पहले आप कितना टैक्स पे कर रहे थे 750। ओके, तो 750 अगर पे कर रहे हैं, उसमें अगर हम लोग 525 अगर घटा देंगे कितना होगा, डेट 225 रुपये, कितना होगा 225, और यही 225 आपका क्या हो जाएगा, डेट इज अमाउंट आप लेस पे करने वाले हैं 225, क्यों, क्या कि टैक्स हमारे यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका क्लास था, इस क्लास में हम लोग 3 क्वेश्चन कवर किया, तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके बच्चों, एंड थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।